Dear students, we have learnt about natural number, whole number and integers in previous class. Now we will discuss about rational number. हम लोग पिछले क्लास में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बारे में पढ़ लिए. अब हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. कुछ जो टर्म्स बाकी रह गया है इंटीजर्स के संदर्भ में उसको स्पष्ट कर देते हैं. निगेटिव इंटीजर्स होता है, निगेटिव इंटीजर. निगेटिव इंटीजर आपको जो टर्म आएगा बाद वाले सवाल जब सॉल्व कीजिएगा तो ये सब टर्म सब आएगा. निगेटिव इंटीजर. निगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर में जब माइनस लगा दिया जाए तो वो हो जाएगा निगेटिव इंटीजर. नेचुरल नंबर में माइनस लगा दिया जाए तो वो हो जाएगा निगेटिव इंटीजर. इच निगेटिव ऑफ इच नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए निगेटिव इंटीजर. एग्जाम्पल -1, -2, -3 and so on. पॉजिटिव इंटीजर. नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं. इच नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर. इच नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर. अब एक और टर्म आएगा नॉन निगेटिव इंटीजर. नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर. नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर. अब हम चलेंगे रेशनल नंबर पर. हम पिछले क्लास में इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिए. अब होल नंबर सीखेंगे. अब हम रेशनल नंबर सीखेंगे और रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. A number in the form of P by Q where P and Q are integers. A number in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number. Example 1/2, 3/5, 7/2,
-5/3 ये नेगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा, ये रेशनल नंबर है। अब इसका हम दूसरा भी डिफिनीशन दे सकते हैं, जब आगे हम देंगे, लेकिन अभी इसी डिफिनीशन से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। Representation of rational number on a number line। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना स्केल बनाएंगे। आप चाहें तो जो स्केल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है उसका भी सहारा ले सकते हैं, या आप अपना भी स्केल बना सकते हैं। एक सीधी रेखा हम खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसको इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग करेंगे। इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग किए, ये हम कंपास से भी कर सकते हैं, या अब स्केल रखकर स्केल पर जो इंटीजर्स लिखा हुआ है उसके आधार पर भी हम कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये नंबर लाइन हमारा बन गया। एग्जाम्पल हम लेते हैं 5/7। 5/7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। 5/7 को रिप्रेजेंट करना है। 5/7 एक रेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। हम क्या करेंगे, जो मार्किंग है उसको एक बड़ा कर देंगे। यहाँ से 7 यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी बड़ा कर देंगे। अब ये दोनों बड़ा के बीच में एक यूनिट हुआ। हम एक यूनिट को क्या किए, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये एक यूनिट हुआ। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 ये 2 यूनिट बन गया हमारे स्केल का 2 यूनिट बन गया। अब इसमें हम यहाँ पर यदि 0 लिखते हैं तो यहाँ पर हमको ये -1 हो गया। ये इंटीजर ये 0 है, ये -1, 0 के दाईं तरफ +1। अब 5/7 जो है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, इसमें 5 यूनिट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 ये जो है 5/7, यही रिप्रेजेंटेशन हो गया 5/7। नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तरीका है। फिर इसका दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिप्रेजेंट -3/5 ऑन ए नंबर लाइन। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। रिप्रेजेंट -3/5 ऑन ए नंबर लाइन। हम एक सीधी रेखा ले लेंगे, कंपास ले लेंगे, कंपास के सहारे इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर कंपास का लोहे वाली नोक रखे तो पेंसिल वाली नोक यहाँ, फिर लोहे वाली नोक यहाँ, पेंसिल वाली नोक यहाँ, यानी इक्वल डिस्टेंस पर हम मार्किंग करते जाएंगे। कर लिए। अब डिनोमिनेटर में 5 है तो हम 5 ये जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट 5 स्मॉलर यूनिट को एक बिगर यूनिट बनाएंगे। यहाँ पर बड़ा लाइन दे देंगे और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5। ठीक। अब यहाँ पर हम
जीरो लिखते हैं, यहाँ पर जीरो लिखते हैं, ये इंटीजर जीरो लिखते हैं, तो ये दूसरा जो बड़ा वाला दाईं तरफ है ये +1 होगा और बाईं तरफ वाला -1 होगा। चूंकि हमको -3/5 रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से 0 से 3 यूनिट स्मॉलर यूनिट 1 2 3 ये ले लेंगे -3/5। ये नंबर लाइन पर ये जो है ए मार्किंग कर रहे हैं, ये जो है सो -3/5 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। ठीक है, अब दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। उसको अब हम सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। हमको कहा जाएगा दो रेशनल नंबर लिखिए, 3 रेशनल नंबर लिखिए, दिए गए दो रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखिए, 4 रेशनल नंबर लिखिए। वो अब तरीका सीखेंगे। Write one rational number between 2 and 3। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्या 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है। हम इसको 4 तरीके से लिखेंगे। हर एक सवाल में अलग अलग तरीका देंगे, 4 एग्जाम्पल बताएंगे। आप चाहें तो एक सवाल को चारों तरीका से बना सकते हैं, या जो आपको सुविधा लगे, कि जो आपको आसान लगे उसी तरीका का यूज कीजिए। पहला तरीका है, इसके बीच में हमको 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब इस 2 और 3 के सम में 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 2 और 3 को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हो गया इसका 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 + 3, 1/2 इंटू 2 + 3। 2 और 3 को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, ये आ जाएगा 5/2। तो 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर आया 5/2। इस तरह से अब हमको कहेगा 2 रेशनल नंबर लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइव बाई 7 और 3/5, 5/7 और 3/5 के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को, दोनों दिए गए रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे और इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखेंगे। 5/7 का ऐसा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर 5 और 7 का एलसीएम हो। 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35।
अब देखिए 5/7 का 25/35 क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया 21/35। इसमें हम देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अर्थात हम लाइक फ्रैक्शन बना लिए। अब इसके बीच में हम दो रेशनल नंबर लिखेंगे, तो इसके न्यूमरेटर 21 से बड़ा और 25 से छोटा न्यूमरेटर लेकर रेशनल नंबर बनेगा। रिक्वायर्ड टू रेशनल numbers between 5/7 and 3/5 is equal to 21 से बड़ा न्यूमरेटर लेंगे 22/35, 23/35। ये देख लीजिए दोनों का न्यूमरेटर जो है से 21 से बड़ा है और 25 से छोटा है, और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है 35। इस तरह से हम दो रेशनल नंबर दिए गए दो रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब कहेगा 3 रेशनल नंबर लिखिए, 4 रेशनल नंबर लिखिए, 5 रेशनल नंबर लिखिए, तो ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका पहले एग्जाम्पल में सीखे थे, दूसरा इस एग्जाम्पल में। अब तीसरा तरीका भी सीखेंगे तीसरे एग्जाम्पल में। गड़बड़ हो जाती कि कैसे थ्री बाई 8 एंड 2/5। 3/8 एंड 2/5 के बीच में कितना लिखना है? 3। राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन write 3 rational numbers between 3/8 and 2/5। इसका तीसरा तरीका है, इसमें हम पता कर लेते हैं कि कौन बड़ा है। दो रेशनल नंबर या दो फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 3/8 2/5 ऐसे लिख लेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 3 जा 15, 8 2 जा 16। ये 16 2/5 के लिए आ गया, 15 3/8 के लिए आएगा। तो 2/5 बड़ा है, 3/8 छोटा है। लेट x is equal to 3/8 and y is equal to 2/5। x is equal to 3/8 and y is equal to 2/5। अब इसके लिए एक d निकालेंगे। सिंस d is equal to r, n is equal to n है नंबर ऑफ रेशनल नंबर, जितना लिखना है वो n है। ये 3 रेशनल नंबर लिखना है, तो n is equal to 3 + 1 = 4 ये लिखेंगे। n इक्वल टू 3 लिखेंगे, n इक्वल टू 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर d इक्वल टू y माइनस x बाय n प्लस 1। देयरफॉर d इक्वल टू y के जगह पर लिखेंगे हम 2/5 माइनस 3/8 1/n प्लस 1 3 + 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम करेंगे 8 5 जा 40
16 minus 15 into 1/4 is equal to 1/40 into 1/4 is equal to 1/160. 160. Therefore, required 3 rational numbers between 3/8 and 2/5 is equal to x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 3d। 3 तो रेशनल नंबर हो गया इसके बीच। x है 3/8 प्लस 1/160, 3/8 प्लस 2/160, 3/8 प्लस 3/160 इक्वल टू 160 एलसीएम हो जाएगा। ये 160 में 8 से डिवाइड करेंगे 20 और 23 जा 60 प्लस 1, 60 प्लस 2, 60 प्लस 3 इक्वल टू 61/160, 62/160, 63/160। इसको लोएस्ट टर्म में कर देंगे। ये तो लोएस्ट टर्म में है, ये इसको करेंगे 2 से काटेंगे, ये भी लोएस्ट टर्म। 61/160, 31/80, 63/160। एक और क्वेश्चन लेते हैं। राइट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसको हम चौथा तरीका से बनाएंगे। 3 तरीका तो सीख चुके, अब चौथा तरीका हम क्या करेंगे, 3/5 का डिसिमल फॉर्म लिखेंगे। तो डिसिमल फॉर्म लिखेंगे कैसे, तो 3 में 5 से डिवाइड करेंगे। 3 में 5 से डिवाइड कीजिए, 0 टाइम्स लगेगा 3, डिसिमल 0, 3/5 इक्वल टू 0.6। 4/5, 4 में भी 5 से डिवाइड कीजिए, 0.8। अब देखिए 0.6, 3/5 का डिसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.6, 4/5 का डिसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.8। अब इसके बीच में 0.6, 0.8 के बीच में हमको 4 रेशनल नंबर लिखना है। लेकिन 0.6 और 0.6 और 7 के बीच में तो एक ही इंटीजर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दे देंगे, इधर भी बगल में। अब ये हो गया 0.60, 0.80। अब 61 से बड़ा 80 से छोटा उसमें डिसिमल आगे में पुट कर देंगे, तो हम 4 ठो उसके नंबर लिख देंगे इसके बीच वाला, तो इसका रेशनल नंबर आ जाएगा। रिक्वायर्ड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन
3/5 एंड 4/5 इक्वल टू, यहाँ देखिए 0.61, 0.62, 0.62, 0.63, 1 2 3 4 नंबर्स हमने लिख लिया डिसिमल नंबर किसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच में। अब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। (61 by 100), 62 by 100, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, 63, 0.63, 0.64, 63 by 100, 64 by 100। अब इसको लोएस्ट टर्म में कर लीजिए, ये तो नहीं कटेगा, ये तो लोएस्ट टर्म में है, ये इसको 2 से 31, 50, ये भी लोएस्ट टर्म में है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, अब इसको